It's me Sayyid Muhammad Hassan from mathhimath.com. Let's start with question number 2 of exercise number 7.2. The statement of this question is find the value of n when n p2 and it is the first part n p2 is equal to 30. क्वेश्चन बहुत सिंपल है. इसके अंदर हमने n की वैल्यू को फाइंड आउट करना है. यहाँ पे हम npr का फार्मूला यूज करेंगे. npr का फार्मूला जो होता है ये n फैक्टोरियल ओवर n माइनस आर होल का फैक्टोरियल है. अब यहाँ पे n इज इक्वल टू n है, r इज इक्वल टू 2 है. सो n इज इक्वल टू n एंड r इज इक्वल टू 2 हमने पुट कर लिया. अब ये जो फार्मूला है इस फार्मूला के अंदर हम वैल्यूज को पुट करते हैं. इसके अंदर ये npr सिंपली सबसे पहले तो npr है. npr यहाँ पे हमारे पास गिवन है ये यानी 30 है. तो यहाँ पे हमारे पास 30 आ जाएगा. इसके बाद ये n का फैक्टोरियल है, ये n का फैक्टोरियल आ गया ओवर n माइनस 2 का फैक्टोरियल, यानी ये n माइनस r का फैक्टोरियल है तो ये n माइनस 2 का फैक्टोरियल आ जाएगा. अब ये जो n का फैक्टोरियल है इस n के फैक्टोरियल को हम यहाँ से एक्सपेंड करते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2, यानी ये एक नंबर डिक्रीज होता जाएगा. तो n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 और n माइनस 2 के फैक्टोरियल पे जाके इसको हम स्टॉप कर देते हैं. तो इसको स्टॉप करने का मकसद ये है क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में भी n माइनस 2 का फैक्टोरियल है. सो n माइनस 2 का फैक्टोरियल n माइनस 2 के फैक्टोरियल से कैंसिल आउट हो जाएगा. बाकी जो हमारे पास बचेगा ये आएगा n इंटू एन माइनस 1 इज इक्वल टू 30. तो अब नेक्स्ट यहाँ पे n की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम करेंगे ये कि n को यहाँ n के साथ और 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं. n को n से मल्टीप्लाई किया n स्क्वायर आ गया माइनस n इज इक्वल टू 30, यानी n स्क्वायर माइनस n इज इक्वल टू 30. अब ये n स्क्वायर माइनस n इज इक्वल टू 30, यहाँ पे 30 प्लस का है, इक्वल साइन की साइड पर आएगा तो ये माइनस में चला जाएगा, यानी ये हमारे पास आ गया n स्क्वायर माइनस n माइनस 30 इज इक्वल टू 0. अब इसे हम फैक्टराइज कर लेते हैं. फैक्टराइजेशन के अंदर यहाँ ये 30 इसकी कोफिशिएंट यानी 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा. इसका आंसर आया 30 के आगे हमने पेयर्स बनाए 1 इंटू 30, 2 इंटू 15, 3 इंटू 10 एंड 5 इंटू 6. अब इन पेयर्स में से हमने वो पेयर सेलेक्ट करना है जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो दरमियान में 1n आ जाए, यानी 1 आ जाए. तो इसका मतलब है ये हमारा पेयर जिसको हम सेलेक्ट करेंगे ये 5 और 6 का होगा. अब इस 5 और 6 के अंदर होगा कुछ ऐसे कि ये n स्क्वायर इधर 30 यहाँ पे, इस n को हम स्प्लिट अप कर देते हैं माइनस 6n प्लस 5n. तो माइनस 6n प्लस 5n इज इक्वल टू ये हमारे पास माइनस n आ जाएगा. अब इन दोनों में से हम n को कॉमन ले लेते हैं, ये आ जाएगा हमारा n माइनस 6. इन दोनों में से हम प्लस 5 को कॉमन ले लेते हैं, ये आ जाएगा हमारा n माइनस 6 इज इक्वल टू 0. तो अब यहाँ भी n माइनस 6 है, यहाँ भी n माइनस 6 है. इन दोनों में से n माइनस 6 को हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे n प्लस 5 इज इक्वल टू 0. सो n माइनस 6 इज इक्वल टू 0 एंड n माइनस 5 इज इक्वल टू 0. इन दोनों को हम सेपरेटली 0 के इक्वल पुट करते हैं. यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ माइनस 6 है इधर आके प्लस 6 हो जाएगा और n की दूसरी वैल्यू यहाँ पे यहाँ प्लस 5 है, इक्वल साइन के साइड पर आके माइनस 5 हो जाएगी. तो यहाँ पे हमने n की दो वैल्यूज फाइंड आउट करनी थी जो कि हमने कर दी हैं. इसके साथ ही इस क्वेश्चन का ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है. अगर आपके इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कांटेक्ट करें. हमारा यूट्यूब का चैनल अवेलेबल है, आप उसे सब्सक्राइब करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोज़ और अपडेट्स आपको मिलती रहें. थैंक्स फॉर वॉचिंग mathhimath.com.